नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर बिहार में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ये चाह रही है कि शिक्षा मंत्री को पद से हटा दिया जाए और अब तो तेजस्वी यादव भी बिहार के शिक्षा मंत्री पर काफी भड़क गए हैं। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि रोजगार का मुद्दा बिहार में अपनाकर बिहार के युवाओं का वोट अपने पक्ष में कर लिया जाए। तेजस्वी यादव सोते जाते दिन रात बस रोजगार और नौकरी दिए जाने की बात करते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री जी लगता है कि ये सारे कुछ बिगाड़ने पर जुटे हुए हैं। बिहार में 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद है, तो सोचिए कितने ज्यादा अभ्यर्थी होंगे। और जब कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को पेश किए जाने का समय था तो शिक्षा मंत्री जी कैबिनेट में गए तक नहीं, चले गए पूर्णिया की रैली की तैयारी करने, वहां फूल माला सजाने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी के इस कांड से सभी शिक्षक अभ्यर्थी गुस्साए हुए हैं, साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों के परिवार के लोग भी गुस्साए हुए हैं। या यूं कहिए कि लगभग 20 लाख जनता एक ही झटके में तेजस्वी यादव की सरकार से नाराज हो गए और सभी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना है। तो एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थी और उनके परिवार के वोट बैंक को बिगाड़ने का काम शिक्षा मंत्री जी ने किया, तो दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर है और हिंदू वोटर को बिगाड़ने का काम अब शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी वाले राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जब जब चुनाव का समय आता है तब तब ये लोग राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, तो वहीं हिंदू समाज को खुश करने के लिए लगातार मोदी जी तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। योगी जी भगवा कलर का ड्रेस पहनकर घूमते रहते हैं। एक भी हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज ना हो जाए, इसके लिए ये लोग दिन रात प्रयास करते हैं। और इधर उल्टा ही देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामचरितमानस को ही गलत बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करता है और कल ही इन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस में कई कचड़ा है, उन कचड़ों को बाहर कर दिया जाए। तो अब हिंदू समाज भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेकर राजद के प्रति काफी नाराज दिख रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो पूरा हिंदू समाज आरजेडी को वोट नहीं दिए जाने की अब कस्में खाने लगा है। देखिए साहब, बीजेपी के एक नेता ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद पूरे देश में किस तरह से बवाल हुआ था, और अब जाकर बिहार के शिक्षा मंत्री हर दिन कहीं ना कहीं रामचरितमानस का अपमान ही कर रहे हैं। तो हिंदू समाज क्या चुप बैठेगा? भले ही हिंदू समाज शांत प्रवृत्ति का है, लेकिन चुनाव के समय इनको बड़ा झटका पड़ सकता है। और इन सब के बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सामने आ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का दिमाग डिफेक्टिव हो गया है, उनका दिमाग खराब हो गया है, पगला गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको पागल खाने भेज देना चाहिए, बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा है कि दूसरे धर्म के बारे में एक बार बोल कर तो दिखा दीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री, घर से बाहर निकलना तक आपका मुश्किल हो जाएगा, सड़क पर पैर रखना तक मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं जदयू नेता ने यहां तक कहा है कि यदि आपको हिंदू धर्म से किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप धर्म ही बदल लीजिए, दूसरे धर्म में चले जाइए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अभी बिहार की राजनीति में हो ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और तेजस्वी की पार्टी राजद सोतन की तरह आपस में लड़ने लगे हैं। जिस तरह से एक ही घर में 2 सोतन रह के दिन रात आपस में काय कुचूर लड़ते रहती है ना, तो उसी तरह से एक ही दल महागठबंधन में रहकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और तेजस्वी की पार्टी राजद दिन रात सिर्फ और सिर्फ लड़ने का काम कर रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने पर ये लोग बने हुए हैं। अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कह दिया कि मैं पागल नहीं हूं, बल्कि जदयू का विधायक मानसिक रोगी है, जदयू का विधायक ही पागल है। बता दें कि जदयू विधायक संजीव कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री जी को मानसिक रोगी बता दिया था, तो इन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं नहीं बल्कि जदयू के विधायक संजीव कुमार का ही दिमाग खराब है। खैर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड ने कुछ दिन पहले ही एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें से कहा गया था कि तेजस्वी यादव के प्लान के तहत ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी की थी और इसके लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें से सारे खुलासे किए गए थे।
हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड की जरा आप खबर भी देखिए। उसने संजोग से 1951 का एक एडिशन मिल गया किताब का। जी जी। हम कहे थे लक्ष्मण यादव ने जो है वो यूपी वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जी जी। आप 100 बरस पुराना खोजिए, अगर आपसे मतलब मारना ही होगा। जी मिल भी गया था, मैं मतलब दम देना वो डिप्रेस लगा दिया है। हम भिजवाते हैं। मूल बात ये है कि लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पे खाए। इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी। भगवान की सुपन बगैर टोम क्या है, संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम जी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे? जी जी। समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया गर्भगृह में? जी जी। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी। ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है। जी जी। हार्ड ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरित मानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए कि हम भेजते हैं। अभी आप उदय बाबू को प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से बिहार की जनता में लगातार तेजस्वी यादव की सरकार के प्रति नफरत बढ़ता जा रहा है। यदि तेजस्वी यादव समय से पहले कुछ नहीं किए तो बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी का चुनाव जितना मुश्किल हो सकता है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आप बिहार सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।